भगवान शंकर उन्हें निमंत्रण नहीं किया। दक्ष प्रजापति को जैसे ही पद मिला, अहंकार आया, यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। मैया सती ने कहा, प्रभु ये सारे देवता लोग कहाँ जा रहे? बाबा ने कहा, सब आपके मायके जा रहे हैं। अब तो जैसे मायके की बात आती है तो हमें लगता है कि 80 साल की बुढ़िया मैया भी हो, घुटने में चाहे जितना दर्द हो, ठंडी गर्मी कुछ नहीं दिखती महाराज, बागे चलो बस। मायके के नाम पे माताएं प्रसन्न हो जाती है। अभी देखिए कितनी खुश है। तो ऐसी चीज ही है माँ का घर भाई, जहाँ जो जन्म लिया वो कहाँ कैसे छूट सकता है, कैसे भूल सकता है। तो माँ सती भी सोची कि जाएंगे, माँ से मिलना होगा, बहनें आएंगी, सखियां आएंगी, सबसे मिलेंगे, चलो मन कुछ हल्का होगा मेरा। माँ सती ने कहा, प्रभु मुझे तो जाना है। बाबा ने कहा, निमंत्रण नहीं मिला है। मैया ने कहा, प्रभु मैं शास्त्रों का प्रमाण देती हूँ आपको। शास्त्र कहते हैं कि गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर, इन 4 के घर बिन बुलाए भी जाना चाहिए। बिना बुलाए भी जाना चाहिए। निमंत्रण नहीं देखना चाहिए कि मुझे निमंत्रण मिला कि नहीं मिला। भगवान ने कहा, नहीं बात तो सही कही आपने, जाना तो चाहिए, लेकिन जानबूझ करके अगर न बुलाया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब मैया कहाँ बात मानने वाली, उनके तो सर पे भूत सवार था, मुझे अभी जाना है। और माताएं भी बड़ी जिद्दी होती, कहते ना त्रिया हट, तो इनके हट के आगे भगवान भी परेशान हो जाते हैं। माताओं ने अगर ठान ली कि जाना है तो अभी जाना है, बस मिले ना मिले। मैया ने भी कहा, मुझे अभी जाना है। तो भगवान शंकर ने भी मन ही मन सोच लिया कि होई सोई जो अब राम रचि राखा। अब वही होगा जो मैंने राम जी ने लिखा होगा, इनको विदा करो। और कथा कहती है, जीवन का सूत्र है, घर में किसी को 1 बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, और 3 के बाद भी अगर ना समझे तो अपने आप को समझा लीजिए। चलो भैया अब हम अपने आप को ही समझा लेते, तुम्हें जो इच्छा सो करो। अब जो भगवान लिखे होंगे वही होगा। और वही हुआ। भगवान ने मैया को 2 गणों के साथ में विदा कर दिया, जाइए। मैया पहुंची अपने मायके, और जाने के पश्चात वहां पर मैया जब पहुंची तो जितने द्वारपाल थे, इतना त्रास दिया था दक्ष प्रजापति ने कि किसी ने मैया का सम्मान नहीं किया, किसी ने बात तक नहीं की। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा करके मिल रही हैं। आपको देख के कोई थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ी सी स्माइल दे तो समझिएगा सब ठीक है, और अगर देख के कोई बहुत ज्यादा हंस रहा हो तो जानिए कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। मैया को देख करके सभी बहुत जोर जोर से मुस्कुरा रही। क्यों? अपने पति के साथ में नहीं आई, बिना निमंत्रण के चली आई। सब उपहास कर रही हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है। मैया आई, अपने हृदय से लगाया माँ सती को, पहुंची, ले जाकर के यज्ञशाला का दर्शन किया। और जब यज्ञ भूमि का दर्शन करने मैया पहुंची, परिक्रमा करने जा रही थी, जैसे ही मैया परिक्रमा करने पहुंची, देखा तो सबका भाग आसन रखा हुआ है, लेकिन भगवान शंकर का कहीं भाग ही नहीं है। और जब कहीं कोई भाग नहीं मिला, मैया सती को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। मैया सती उसी सभा में मैया कांपने लगी, होंठ उनके कांपने लगे, नेत्र मानो अंगारे बरसा रहे हो, नेत्र लाल लाल हो गए, भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई मैया की। इतना बड़ा अपमान। और माताओं में एक बड़ी खासियत है, बहुत अच्छी बात है, माताएं अपने पति को चाहे जितना डांट लें, चाहे जितना उल्टा सीधा बोल लें, लेकिन मायके वाले कुछ उल्टा ना बोल लें। मायके वाले अगर कुछ उल्टा बोल दिए तो माताएं बिल्कुल सुनती नहीं है, अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैया सती ने भी भगवान भोलेनाथ से चाहे जितना उन्होंने हट किया हो, जितना जिद किया हो, लेकिन यहाँ आने के पश्चात मैया ने अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया, सहन नहीं किया। दाहिनी अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित कर दी सती मैया ने, और मैया उसी सभा में दपट कर बोल पड़ी। मैया ने कहा कि सभा में जितने जितने राजा उपस्थित है, जितने जितने देवी देवता उपस्थित हैं, जो जो लोग उपस्थित हैं, जिस जिसने मेरे पति की निंदा की अथवा सुनी, सबको उचित दंड मिलेगा। अरे मेरे पति सिर्फ मेरे पति नहीं, जगत के पिता हैं, जगत के मालिक हैं। मेरे सिर्फ पति ही नहीं है, संसार के पिता हैं। और मेरे पति का इतना बड़ा अपमान,
इस शरीर को मैंने दक्ष के शुक्र से प्राप्त किया है और आज शरीर को यहीं समाप्त कर डालूंगी। मैया ने इतनी बात कह करके अपने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं के शरीर को वहीं समाप्त कर डाला। जो दो गण आए थे सबको त्रास देने लगे। भगवान शंकर से जाकर के किसी ने कहा मैया सती नहीं रही। भगवान शंकर को क्रोध आया, जटाओं से केश निकाला, भूमि पर पटक दिया और जैसे भूमि पर पटका वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को भगवान शंकर ने कुपित करके भेजा। वीरभद्र प्रकट होकर के आए और जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, जिसने निंदा की थी अथवा सुनी थी, वीरभद्र ने सबको उचित दंड दिया। और अंत में दक्ष प्रजापति के पास वीरभद्र पहुंचे और वीरभद्र जाकर के दक्ष के सिर को पकड़ करके 5 बार हिलाया और 5 बार हिला करके सिर को धड़ से अलग करके यज्ञ में आहुति डाल दी। मानव यज्ञ संपूर्ण हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए यज्ञ की रक्षा करने के लिए, यज्ञ को संपन्न किया। सावधान, कोई भी धार्मिक आयोजन, कोई भी कार्य, कोई भी आयोजन, अगर आप किसी को अपमानित करने के लिए, आप किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर करते हैं तो वो कार्य कभी संपूर्ण नहीं होता है। नीयत सही रहनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है और अगर नियति साफ है तो भगवान करने वाले हैं, भगवान आपकी सहायता करेंगे।